प्रदेश में प्री मानसून की झलक देखकर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन भीलवाड़ा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग ऐसी कामना करते हैं कि बारिश कम हो और इसकी वजह है नालों की सफाई ना होना। इस वजह से लोगों में एक डर बना रहता है। लोग चाहते हैं कि बारिश कम ही हो। मामूली बरसात में ही शहर में आधा दर्जन स्थान ऐसे हैं जहां जलभराव आम बात हो जाती है। 20 मिनट की बारिश में ही करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहता है। भीलवाड़ा शहर में करीब 1 दर्जन बड़े नाले हैं। हालात ये हैं कि अगर आज बारिश हो जाए तो पानी की निकासी का संकट पैदा हो जाएगा। कई इलाकों में तो नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ऐसे में मानसून से पहले प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं रोड बस अड्डे पे। भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा बस अड्डा है। ये वही जगह है जहाँ पे 1 साल पहले करंट के चलते, मामूली बरसात में करंट के चलते 2 लोगों की मौत हो गई थी। ये स्ट्रक्चर खड़ा है, यहाँ से प्रशासन ने वो चरखी हटवा दी है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर खड़ा था वो हटवा दिया, मगर अभी भी यहाँ पर वो आने के बाद में लोगों को याद आता वो क्षण जब 2 युवाओं की, मासूम मजदूर थे, जिनकी प्रशासन की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से अकाल मौत हो गई थी। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से मानसून को लेकर हमारा भीलवाड़ा का प्रशासन तैयार है, नगर विकास न्यास तैयार है और नगर परिषद तैयार है। मेरे जो दाहिने तरफ जो आप देख सकते हो, ये एक नाला बना हुआ है, बिल्कुल एमजीओ जो रोडेज बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर बना हुआ है नाला। इसका आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से ये नाला भरा हुआ है। आप देखिए, दावा बहुत किया जा रहा है मानसून से निपटने के लिए। हम उसी बस अड्डे के बाहर खड़े हैं जहाँ पर 1 साल पहले एक हादसा होता है और करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो जाती है। वहां पर बरसाती नाले की पानी की निकासी की कितनी व्यवस्था है, आप इससे देख सकते हो। ये उसका उदाहरण है। हम रोडेज बस स्टैंड के सामने खड़े, आपको दिखाना चाहता हूँ वो नाला है जहाँ पे भीलवाड़ा के आधे शहर का पानी इस नाले से होते हुए भीलवाड़ा की कोठारी नदी में जाके मिलता है। आप देखिए, नाले का अंदाज लगा लीजिए किस तरह से हमारा प्रशासन तैयार है, किस तरह से आने वाले समय में अगर 1 इंच भी बरसात हो गई तो इस नाले से, सकड़े से नाले में भीलवाड़ा शहर का आधा भीलवाड़ा शहर का पानी है वो इस नाले से होकर कोठारी नदी में जाएगा और कुछ हिस्सा इस नाले का वो भीलवाड़ा की जो धांधुले की झील है, नेहरू सागर झील है, उसमें जाके मिलेगा। आप देख सकते हो, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से नाले पे सब तरफ केबिनें बनी हुई है। इधर भी मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए, ये वो चौराहा है, रोडेज बस स्टैंड का चौराहा है, व्यस्त चौराहा है। यहाँ पर दिन भर में कम से कम 1 लाख वाहन आते जाते हैं, मगर ये वो चौराहा है जो बरसात होने पर, कम से कम बरसात होने पर ही नहीं, बरसात रुकने के बावजूद 3 घंटे तक जाम रहता है। यहाँ से पानी की निकासी नहीं रह पाती है। कम से कम घुटने घुटने तक यहाँ पे पानी 3 घंटे बाद भी भरा रहता है। इलाका नीचा है, साथ में पानी निकासी की कोई टेक्निकल व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पर पानी भरा रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ के खास तौर से यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, किसी न किसी तरह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोग, उनसे जानते हैं किस तरह की बरसात के दौरान समस्या आती है और ये क्या सोचते हैं। क्या तकलीफ आ रही है बरसात आती है? हमारे यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, कोई बिना तकलीफ काम ही नहीं है। बरसात, रेलवे स्टेशन पे बारिश का छींटा पड़ते ही सीधा पानी यहाँ आता है और बरसात बरसने के 2.5 घंटे 3 घंटे तक हम दुकान से बाहर नहीं निकल सकते हैं और नहीं हमारे ग्राहक आता है। चौमासे में 4 महीने हमारे मजदूर और किराया हमारी जेब का लगता है। आपके भोजन का कामकाज है तो फिर ढाबा बंद हो जाता है। 4 महीने तकलीफ किसी रहती, क्या चलता रहता है? तो सब्जी बनाते हैं, सुबह शाम को ढोलनी पड़ती है क्योंकि ग्राहक नहीं आता है और शाम को वापस बना के सुबह ढोलते हैं और जब भी बरसात आ जाती तब 3 घंटे 2.5 घंटे से पहले पानी नहीं निकलता। ये देखिए आप, इनका दर्द है कि 2.5-3 घंटे तक इनका जो पानी है इसकी निकासी नहीं होती है। भाई साहब, किस तरह की समस्या आती है? हमारे यहाँ हमेशा बारिश के टाइम पे, बारिश रुकने के बाद में 2 घंटे तक पानी नहीं खत्म होता है और यहाँ पर ग्राहकी के लिए भी आवागमन नहीं रहता है और हमारा धंधा भी ठप रहता है। और नाले का सही समाधान होना चाहिए ताकि हमें रोजगार में कोई परेशानी ना हो और इस गंदगी से निजात मिले। और सरकारी एजेंसियां जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अगर उनको हटाकर नया टेंडर कराया जाए तो शायद उससे कुछ सुविधाएं मिल सके। हमारे बीच में अभी और भी कुछ व्यापारी है, उनसे पूछते हैं भाई साहब किस तरह की समस्या आती है आपके यहाँ पे? समस्या बहुत भारी समस्या है। लमसम 30-35 साल से हम लोग यहाँ धंधा कर रहे हैं, होटलें चला रहे हैं, लेकिन 30-35 साल से समस्या कोई खत्म नहीं हुई है। हमारे इंजीनियर लोग हैं, न जाने किस प्रकार से प्रस्ताव पास करते हैं, न जाने किस प्रकार से बजट को पूरा कर देते हैं और हर चौमासा के अंदर हमारा ये पानी दुकानों में पानी दर्शाता है और पूरे 1 इंच बारिश होने पर यहाँ का 1-2 घंटे तक के लिए आवागमन बंद हो जाता है। आपका व्यवसाय कितना प्रभावित? हमारा
75% व्यवसाय हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि पानी भर जाता है। आप देख लीजिए वहाँ छेड़ कृषि मंडी से लेके इधर रामद्वारा रोड, ये पूरा इलाका पानी से 2-2 फीट 3-3 फीट तक का इलाका पूरा आवागमन बंद हो जाता है, पानी भर जाता है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग बाग बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं लगातार। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे करीब 3-3 दशक से 4-4 दशक से अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। उनका 4 महीने तक, ये व्यापारी लोग हैं, इनका कहना है 4 महीने तक उनका 75% काम प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक कि जो लेबर रहती है उसका भी पैसा और उनका भी जो मजदूरी है वो निकालना उनके लिए भारी पड़ जाता है। अभी हम खड़े में धर्म तालाब, जो कि बरसों पहले हमारे पूर्वजों ने, भीलवाड़ा के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने 1-1 रुपए चंदा करके इस धर्म तालाब का निर्माण किया था, जिसको धर्म तालाब को बाद में सरकार आने के बाद में कुछ लोगों ने इसका नाम नेहरू तलाई कर दिया। अभी आप देखिए वो नेहरू तलाई में मिलने वाला वो नाला है जो बरसाती पानी सहेजने के लिए हमारे पुरखों ने, लोगों के पुरखों ने जिस तरह से एक योजना बनाई थी और बरसाती नाले को, फिजूल बहते पानी को उस धर्म तालाब में जोड़ने की व्यवस्था करने के लिए नाले का निर्माण किया था। उस समय में भी ये नाला डेवलप था, मगर जैसे जैसे टेक्निक आती गई, जैसे जैसे तकनीक आती गई, सरकार के जब कारिंदे और जिस तरह से इंजीनियर्स लोग आए तो उन्होंने रास्ता बनाया। यहाँ पे एक बाकायदा गंदा पानी बरसाती नाले के साथ में गंदा पानी नहीं जाए उस नेहरू तलाई में, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो बनाया था, एक गेट लगाया था। उस गेट की क्या स्थिति है, उस नाले की क्या स्थिति है, इसी नाले से होके, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं अभी आपको, इसी नाले से होके बरसाती पानी उस धांधुलई जो कि धर्म तालाब है उसमें जमा होगा और उसके बाद में इसके चलते करीब करीब आधे शहर का जो पानी है इस धर्म तालाब में आता है, इस धांधुलई में आता है, और आधा पानी जो कि किसी न किसी इसी तरह के छोटे बड़े जो बरसाती नाले हैं उनसे होते हुए जो कोठारी नदी है, भीलवाड़ा से सटी हुई नदी निकलती है, उसमें जाके मिलता है। जो बरसाती नाला का जो पानी जाके जिस तरह से धर्म तालाई में इकट्ठा होता है, उससे नहीं तो भी भीलवाड़ा में लाखों लाखों जो ट्यूबवेल हैं, बोरिंग है और जो कुएं हैं जिनसे रिचार्ज होने की उम्मीद जगती है, और बरसात का एक एक बूंद पानी सहेजने का जो हमारे पुरखों का जो सपना हुआ करता था, वो सपना इस गंदे पानी की वजह से बेकार जा रहा है। अब देखना ये होगा जो तकनीकी अधिकारियों की एक बड़ी फौज है प्रशासन के पास में, उनका कैसे उपयोग करते हैं, और जो मानसून आने वाला सिर पे है उसको देखते हुए कैसे इन नालों की, बरसाती नालों की सफाई होती है और शुद्ध पानी इन धर्म तालाब में जमा हो, इसकी कोई कार्यशैली बनती है, इसका कोई कार्य रणनीति बनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV भीलवाड़ा।